सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें मैं आपको क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो मूलभूत क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो ये कि आखिर इस थ्योरी को हम क्लासिकल थ्योरी क्यों कहते हैं। क्लासिकल शब्द का क्या मतलब है, शास्त्रीय शब्द का क्या मतलब है, और इसके साथ साथ इस थ्योरी के और भी कई नाम हैं, जैसे स्ट्रक्चरल थ्योरी, मैकेनिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी। ये जो नाम है वो हम क्यों कहते हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर इसको क्लासिकल थ्योरी हम क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, जिसमें खास तौर से हम जो बड़े थिंकर्स हैं, उनमें हम हेनरी फेयोल का नाम लेते हैं, लूथर बुलिक का नाम लेते हैं, एल ओरविक का नाम लेते हैं। तो ये जो तीन मेन थिंकर्स हैं, तो बेसिकली इन थिंकर्स ने क्या किया है ये हमें समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंकर है हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल ने बेसिकली एक इंजीनियर के रूप में अपना काम शुरू किया, और इनके जो वर्क है वो 1900 से लेकर 1920 तक, 1900 से लेकर 1920 तक का जो वर्क है, उसके आसपास ही, क्योंकि 1916 के आसपास जो है वो टेलर ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। तो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, बेसिकली उसकी शुरुआत जो है वो हेनरी फेयोल ने ही कर दी थी। बाकी तो चूंकि टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ओके, तो इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो फेमस हुई टेलर के नाम से। तो ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इस थ्योरी की शुरुआत की थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्लासिकल हम क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो क्लासिकल थ्योरी है, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, उसकी एक छोटी सी विशेषता समझ लीजिए, उससे आपको बड़े आसानी होगी शब्द को समझने में। कि जो क्लासिकल थ्योरी है, जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, शास्त्रीय जो वैचारिक हैं, उन्होंने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की जो अंतर है, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, भाई एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जुड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैनेजमेंट जुड़ा है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, तो इनका ही मानना है, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि भाई एक सामान्य अवधारणा भी है ये, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो अलग है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो निजी प्रशासन है वो एकदम अलग चीज़ है। लेकिन ये जो थिंकर्स हैं, क्लासिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने इन दोनों की जो विभेद है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, उसको जो है स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन, फिर चाहे वो पब्लिक हो फिर चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को ही एक जैसे नियमों का, एक जैसे सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो इन लोगों ने, क्लासिकल थिंकर्स ने दे देने की कोशिश की है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। तो जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाने की कोशिश की जो दोनों के लिए सेम हो। अच्छा, क्लासिकल क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन उठाया कि भाई इनको क्लासिकल क्यों कहते हैं। क्लासिकल हम इसलिए कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। क्लासिकल थिंकर्स ने, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी क्लासिकल थिंकर ने कोई थ्योरी नहीं दी, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वो अपने अनुभव से प्लस अपने जो सीनियर्स से अनुभव से जो सीखा, उसी को उन्होंने जो है वो बुक फॉर्म में, किताब के रूप में या सिद्धांतों के रूप में दिया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप एक जॉब करते हैं, तो कुछ अपने जॉब के दौरान आप सीखते हैं, प्लस आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं अपने अनुभव से। वो आपको बताते हैं कि भाई इस परिस्थिति में ऐसा करना, इस परिस्थिति में ऐसा करना, या ऐसा कभी मत करना। तो वो लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, प्लस व्यक्ति खुद अपने कुछ अनुभव से सीखता है। तो क्लासिकल जो थिंकर्स हैं, हेनरी फेयोल, लूथर बुलिक, एल ओरविक, इन लोगों ने क्या किया कि अपने अनुभव से प्लस अपने सीनियर से, अपने उससे पहले के जो ब्रिटिशर्स थे, तो उन सब से वो चीज़ों को सीखा, और सीखने के बाद कुछ इन्होंने सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो बेसिकली जैसे कि तीनों थिंकर्स ने फिर बाद में बुक दी है। तीनों थिंकर्स को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या क्या इन लोगों ने बताया, समझाया। तो एक चीज़ समझने की बात है कि इन लोगों ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं है। किसी, जैसे कि टेलर ने
भाई टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी वो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दी, ऐसे ही एल्टन में उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने ह्यूमन अप्रोच मानव विचारधारा दी। लेकिन इन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब वही चीज़ें थी जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखी प्लस सुन रखी थी। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। वही जो परंपरा से चली आ रही थी कि भाई ऐसे होना चाहिए, मतलब जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्टाफिंग होनी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देखेंगे क्लासिकल थिंकर्स की, जितनी भी चीज़ें वो क्लासिकल थिंकर्स ने बताई हैं वो लमसम मिलती जुलती हैं, क्योंकि वही ट्रेडिशन से सुनी हुई चीज़ें थी। इसलिए इसको हम ट्रेडिशनल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय हम क्यों कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो शास्त्रों में चूंकि ऐसा लिखा है इसलिए आज भी हम उसको करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले भी ऐसी ही चीजें हमको बताई गई हैं, तो इसलिए क्लासिकल थिंकर्स हम इनको कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करके वही चीजें जो पहले से लोगों को ज्ञात थी उसको केवल उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से सिद्धांत के रूप में, प्रिंसिपल्स के रूप में देने की कोशिश की है। तो इसलिए इसको हम क्लासिकल थिंकर्स कहते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इन लोगों ने ये प्रिंसिपल्स देने की कोशिश क्यों की, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों कि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्लासिकल थिंकर्स, है ना, इन लोगों ने बेसिकली क्या कोशिश की है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम साइंस बना दें, विज्ञान बना दें। सवाल उठता है कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता या रिकॉग्निशन कब मिलता है? तब जब उसको साइंस बना दिया जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के लिए कि अगस्त काउंट को सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो एक मूलभूत सवाल है कि क्या उससे पहले समाज नहीं था? क्या उससे पहले समाजशास्त्र नहीं था? फिर उन्हीं को क्यों कहा जाता है? देखिए बेसिकली जितने भी थिंकर्स हैं वो उस सब्जेक्ट को एक साइंस बनाने की कोशिश करते हैं। साइंस क्यों? मतलब साइंस मतलब उसमें कुछ प्रिंसिपल्स देने की, कुछ सिद्धांत देने की कोशिश करते हैं। जैसे साइंस होता है, साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में सेम रिजल्ट देते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि आप 1 किलो का पत्थर है, एक मतलब 10 kg का है, तो आप दोनों को यदि आप सेम हाइट से छोड़ेंगे तो वो जो है जमीन पर समान समय में सेम टाइम में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम जो है दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास, वो एच पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है। यदि हाइट सेम है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुंचेंगे। तो ये चीज हमें किसने सिखाई? वो हमें साइंस ने बताई। वैसे जनरली जिसने साइंस को नहीं पढ़ा है वो क्या सोचेगा कि भाई भारी चीज पहले पहुंचेगी और हल्की चीज देर से पहुंचेगी, लेकिन साइंस कहती है कि जो टाइम है वो मास पर, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो ये चीज हमको साइंस ने बताई। जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाने की कोशिश की है। साइंस क्यों बनाने की कोशिश की? ताकि भविष्य में जो भी लोक प्रशासक बने वो समझ पाए कि किस कंडीशन में क्या करना है। तो इसलिए इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, प्रशासक जो थे, उनके अनुभवों से कुछ ऐसे सिद्धांत बनाने की कोशिश की जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल हो सके, फिर चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसलिए सभी क्लासिकल थिंकर्स ने सिद्धांत देने की, इसलिए जब ये जो क्लासिकल थ्योरी का जो समय है उसको हम लोग सिद्धांतों का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ द प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब चूंकि ये जितने भी जो थ्योरीज हैं वो सारी की सारी थ्योरी मतलब ट्रेडिशन के आधार पर बेस्ड है। यही कारण है कि हर्बर्ट साइमन ने ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं और उनके द्वारा जो दिए गए प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरी हैं, उनको प्रोवर्ब यानी कि कहावतें कहकर उनकी जो है मतलब आलोचना की है कि भाई ये सब पुरानी बातें हैं, बड़े बूढ़ों से हम लोग सुनते आ रहे थे, वही चीज आपने कह दी, नया क्या है। इसलिए हर्बर्ट साइमन ने ये कहकर क्लासिकल थिंकर्स की कटु आलोचना की है कि भाई ये जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं ये सब केवल कहावतें हैं। तो ये जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं इन लोगों ने वही सब पुरानी चीज़ों को बस केवल एक सिस्टमेटिक तरीके से एक साइंस के प्रिंसिपल्स के रूप में देने की कोशिश की है और इस
सब्जेक्ट को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाने की कोशिश की है। ठीक है, साइंस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि भाई आपको पता है कि यदि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम है तो रिजल्ट भी सेम आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को लगभग एक ही जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे भाई एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, अब भाई उसको कानून व्यवस्था मेंटेन करना, अब उसका सामना जो है वो दंगे से भी हो सकता है, भीड़ से हो सकता है, होता है ना। जैसे कहीं जो है एक्सीडेंट हो गया, या जैसे मतलब चुनाव के समय में तो आप देखते हैं कितना प्रेशर रहता है। तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सामना करना पड़ता है तो ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है कि भाई जो उनसे पहले के जो प्रशासक हुए हैं उन्होंने किस किस कंडीशन में क्या क्या किया और उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही, तो और उन जो फाइंडिंग्स रही उस आधार पर कुछ नियम बना दिए गए। भाई जैसे भीड़ आपको घेर ले तो आप क्या करेंगे, और इस तरीके के सवाल जो है वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और उनके जो जवाब होते हैं वो भी लगभग चूंकि अनुभव से सीखे सुने हुए होते हैं इसलिए वो सेम होते हैं, क्योंकि अनुभवी लोगों ने उसको करके देखा ना, और तब फाइंडिंग्स पाई कि भाई यदि भीड़ आपको घेर ले तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासिकल थिंकर्स ने इसलिए जो है वो प्रिंसिपल देने की कोशिश की ताकि इसको हम जो है एक साइंस बना पाएँ, हम ये बता पाएँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसको क्लासिकल थ्योरी क्यों कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स ने इतने सारे जो प्रिंसिपल्स दिए, जैसे कि इन्होंने 14 दिए, 10 दिए, एल ओरविक ने 8 दिए, तो क्यों दिए? वो इसलिए दिए क्योंकि वो इसको एक साइंस बनाना चाहते थे। ओके, इसको ट्रेडिशनल थ्योरी क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। मैकेनिकल थ्योरी क्यों कहते हैं? मैकेनिकल थ्योरी इसको ये इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लासिकल थिंकर से मानकर चलते हैं कि मनुष्य जो है वो एक इकोनॉमिक पर्सन है, एक आर्थिक मानव, जैसा कि टेलर मान के चलता है। टेलर क्या कहता है कि मनुष्य क्यों काम करता है? क्योंकि वो एक आर्थिक मानव है, मतलब वो अर्थ के लिए, पैसे के लिए काम करता है। तभी तो कहता है कि भाई यदि कोई व्यक्ति ज्यादा काम करे तो ज्यादा पैसा दो, और यदि उसको ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा काम करे। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा धन, ज्यादा पारिश्रमिक। ये थ्योरी भी यही मानकर चलती है कि मनुष्य एक आर्थिक मानव है। ठीक है, मनुष्य पैसे के लिए ही काम करता है। तो मतलब क्या हुआ कि मनुष्य एक मशीन हो गया, मनुष्य मशीन हो गया, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा पारिश्रमिक चाहिए, तो वो ज्यादा काम करे। तो मनुष्य ना होकर एक मशीन हो गया है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये सभी के मतलब बताए, और ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसको हम क्लासिकल थ्योरी क्यों कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो गए होंगे, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो ये जानकर कि हम इसे क्लासिकल थ्योरी क्यों कहते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्लासिकल थिंकर्स को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपको ये अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका सम्मान, स्नेह, समर्थन मेरे साथ इसी तरह से बना रहेगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।